Good morning, 10th standard students. Now we are continuing our second lesson of part 1 science. स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक चल रहा था कि न्यू पीरियड्स न्यू सेल्स मतलब ये टॉपिक हम देखने वाले थे. हमने देखा कि एलिमेंट्स कंपाउंड कैसे क्लासीफाई किए गए हैं. यू विल फाइंड दैट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज़ अ डिफरेंट इन दिस एलिमेंट्स. मतलब जो एलिमेंट्स में जो वैलेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की स्टूडेंट्स वो डिफरेंट होती है. हाउएवर द नंबर ऑफ सेल्स इज़ द सेम. अगर नंबर ऑफ सेल्स क्या है सेम है तो भी दिस सेल्स सारे एलिमेंट्स में क्या होता है स्टूडेंट्स नंबर्स ऑफ सेल्स तो मीन्स उनके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बेस्ड ऑन ही क्या होते हैं उनके अंदर फाइंड आउट होते हैं कि कौन से एलिमेंट्स में कितना सेल है. बट सबके सेल्स सेम होते हैं स्टूडेंट्स KLMN लाइक दिस. You will also found that while going from to the left to right within the periodic periods, the atomic number is increases at one times to one numbers of वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो इंक्रीजिंग वन टाइम. आप लोग जैसे ही पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट साइड जाओगे स्टूडेंट्स तो आप लोग देखोगे कि एटॉमिक नंबर्स क्या हो रहे हैं इंक्रीज़ हो रहे हैं. एक टाइम पर एक ही एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है. उसी तरह से उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं एक बार पर एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स इंक्रीज़ होते हैं. यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर बताया कि हीलियम है तो हीलियम को 1 इलेक्ट्रॉन है. लिथियम से तो लिथियम्स को कितने सेल होंगे स्टूडेंट्स. ये देखिए हीलियम है तो हीलियम को एक ही इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स. तो हीलियम को केवल एक ही हाइड्रोजन को केवल एक ही सेल होगा. लिथियम है स्टूडेंट्स तो लिथियम को कितने सेल होंगे 2 सेल होंगे. दिस इज़ ये देखो मैं बना के दिखा रही हूँ. ये हुआ स्टूडेंट्स. तो लिथियम को कितना है फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए. बीच में क्या होता है स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन्स होता है और प्रोटॉन्स होता है. सेल्स के बीच में न्यूट्रॉन्स होता है प्रोटॉन्स होता है. और सेकेंड वाले इसमें कितना है स्टूडेंट्स 1 है तो इसको कितने सेल्स है 2 सेल्स है. तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे देखो स्टूडेंट्स पहले वाले को क्या था एक सेल था. अगर हाइड्रोजन को देखेंगे तो एक सेल. लिथियम को देखेंगे तो 2 सेल. फिर सोडियम को देखेंगे स्टूडेंट्स तो 3 सेल्स है. फिर पोटेशियम को देखेंगे स्टूडेंट तो 4 सेल्स है. जैसे जैसे हम नीचे आते हैं स्टूडेंट्स वैसे वैसे उनके सेल्स क्या होते जाते हैं बढ़ते जाते हैं. यही चीज़ें मतलब उनके इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी वैसे वैसे बढ़ते जाती है. यही चीज़ें हमें इस टेबल में बताया गया है स्टूडेंट्स. देखो यहाँ पर बताया है कि थर्ड नंबर जितना है थर्ड नंबर में फर्स्ट नंबर में देखो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट है हाइड्रोजन एंड हीलियम. तो इनको स्टूडेंट्स केवल एक ही सेल है क्योंकि फर्स्ट सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. तो हाइड्रोजन को एक है तो उसको अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है. और हीलियम को स्टूडेंट्स देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो इट मीन्स उसको भी 1 ही सेल है. सेकेंड में देखोगे सेकेंड टेबल में देखोगे स्टूडेंट्स तो सेकेंड टेबल में स्टूडेंट्स देखोगे तो सेकेंड टेबल में स्टूडेंट्स देखोगे तो लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फेरस नियॉन. तो ये सारों को स्टूडेंट्स कितने सेल है ओनली एंड ओनली 2 सेल्स हैं मतलब K और L. और थर्ड वाले में जाओगे स्टूडेंट्स तो सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिल मतलब इस तरह से ये पूरा मतलब जिस टेबल में आप जिस रो में रहोगे उस रो में आपको उतने जैसे थर्ड रो में तो आपको 3 ही सेल मिलेंगे उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर के मतलब एलिमेंट के बाहर. और अगर फोर्थ में जाओगे तो 4. इस तरह से स्टूडेंट जैसे नंबर बढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 उस तरह से उनके सेल्स भी क्या होते जाएंगे बढ़ते जाएंगे. ना नेक्स्ट कंटिन्यू. और इतना ध्यान देना है स्टूडेंट्स की हर एक सेल की क्या होती है कैपेसिटी होती है हर एक सेल में. जैसे फर्स्ट सेल है तो स्टूडेंट्स फर्स्ट सेल केवल 1 इलेक्ट्रॉन्स को ही क्या करता है अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है. सेकेंड सेल में स्टूडेंट सेकेंड सेल अपने अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करके रख सकता है उससे ज़्यादा नहीं. अगर उससे ज़्यादा है तो थर्ड सेल की ज़रूरत होगी. इस तरह से हर एक सेल में क्या होता है स्टूडेंट्स उनको इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने की क्या होती है कैपेसिटी होती है और वो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होल्ड नहीं कर सकते. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट देखेंगे अब. We can say that the elements with the same number of cell occupied to the electrons belong to the same period. हम लोगों ने देखा कि अगर एक सेम नंबर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कैसे हैं उनके पीरियड्स में सेम मतलब उनके सेल्स कैसे हैं इलेक्ट्रॉन्स के सेम हैं एक पीरियड्स के स्टूडेंट. द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड्स नेमली जैसे मैंने तुम लोग को अभी थोड़ी देर पहले बताया ना वही यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि अगर हम इस सेल्स में हैं
मतलब फर्स्ट वाले में हाइड्रोजन और हीलियम में तो उनको एक ही सेल है। फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फेरस, नियॉन, तो इसमें 2 सेल है। सारे एलिमेंट्स को 2 सेल पाए गए। फिर थर्ड सेल में जाओगे तो उनको थर्ड रो में जाओगे स्टूडेंट्स तो उनको 3 सेल मिलेंगे थर्ड कॉलम में जाओगे तो। और उसके बाद फोर्थ में जाओगे तो आपको 4 सेल मिलेंगे। स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है। एज अ पर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ cells, 2 electrons are the present in the first period and 8 electrons in the second period। ये भी मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि फर्स्ट सेल में उनको क्या होगा, वो एक ही इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं। और सेकेंड सेल में वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करके रख सकते हैं स्टूडेंट्स, 8 इलेक्ट्रॉन। द थर्ड पीरियड इज ऑल्सो कंटेन ओनली 8 एलिमेंट्स ड्यू टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट। मतलब स्टूडेंट्स थर्ड सेल भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करके रख सकता है, ओनली 8। देयर आर द फ्यू मोर फैक्टर्स ऑफ द कंट्रोलिंग फेलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द सबक्वेंट पीरियड विद द कंसिडर्ड ऑफ नेक्स्ट स्टैंडर्ड। इस तरह से क्या होता है स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड वाइज वो इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक सेल, ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स ये सेल है, तो ये सेल है तो सेल्स के नाम है स्टूडेंट्स KLMN। तो के में के सेल नंबर कितना है, फर्स्ट है। मीन्स ये देखिए, ये मान लो कि मेरा एक एटम है, तो ये क्या हुआ, इसका फर्स्ट सेल हुआ। तो इस सेल का नाम क्या है, फर्स्ट, मतलब इसका नंबर फर्स्ट है और इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट्स के। फिर ये मेरा सेकेंड सेल होगा और इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट्स L। फिर इस तरह से मेरा थर्ड सेल आएगा और उसका नाम क्या होगा स्टूडेंट्स M। इस तरह से क्या होता है, KLMN ऐसे करके इनके सेल्स बने होते हैं। तो इसमें इनको नंबर है स्टूडेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और उसके बाद देखो इसका क्या है स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, देखो फर्स्ट सेल में केवल कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 1। तो इसमें दिया हुआ है 2n का स्क्वायर। अभी यहाँ पर दिया, क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि k है, तो k में केवल कितने, उसका नंबर कितना है, 1। तो क्या करेंगे, सेल को काउंट करते हैं स्टूडेंट्स। ये यहाँ पर n जो दिया हुआ है ना, n मीन्स सेल का नंबर, n इज इक्वल टू सेल का जो नंबर है ना वो है स्टूडेंट्स। तो हम लोग देखेंगे पहले हमारा क्या दिया हुआ है, पहले हमारा क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, पहले हम लोग के सेल को देखेंगे। तो के सेल में n इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स, 1। हमारा फॉर्मूला क्या है, 2n का स्क्वायर। तो अब क्या करूँगी, 2 इंटू n कितना है मेरा स्टूडेंट्स, 1, तो 1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। मीन्स 2 1 ज़ा 2, मीन्स फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ओनली 2। फिर सेकेंड वाला देखेंगे स्टूडेंट्स, हमारा n कितना है, n इज इक्वल टू 2 है। अभी n इज इक्वल टू 2 है स्टूडेंट्स, तो वापस वही फार्मूला लगाएंगे, 2 इंटू n का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर। अभी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 2 ज़ा 4, मीन्स 4 इंटू 2 मीन्स कितना हो जाएगा, 8। मीन्स सेकेंड सेल में ओनली कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8। इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये इसका क्या है, कैपेसिटी होल्डिंग है सेल्स का कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स वो क्या कर सकता है, होल्ड करके रख सकता है। इसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड ईजिली कर सकते हैं, सिचुएट कर सकते हैं। देन आफ्टर ऑल स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर आपको जो बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट डिटरमाइंड बाय द नंबर्स ऑफ वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो केमिकल हम लोग केमिकल एक्टिविटी करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी कैसी है वो देखना। एंड सेल नंबर्स ऑफ द वैलेंस सेल्स, मतलब उनको क्या, उनके सेल्स में कितने वैलेंस सेल्स उनको करने हैं इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। द इंफॉर्मेशन ऑन द दिस पॉइंट्स ऑफ द ऑब्टेन फ्रॉम टू द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल्स, that is modern periodic table has to the improves useful to the study of element। that's why modern periodic table students elements को यूज़ करने के लिए बहुत important होता है। See students, our next topic atomic size symbols इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंसी को ऐसे दिखाते हैं स्टूडेंट्स। अगर k है तो k, देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स k है तो k का टोटल नंबर कितना है स्टूडेंट्स, 19 है। तो ये पूरा टोटल 19 होना चाहिए। 8 और 2 कितना होता है स्टूडेंट्स, 10, 10 और प्लस 8
18, 19। देखो तो ये टोटल मिला करके कितना हो रहा है स्टूडेंट्स, 19 हो रहा है, और इसके वैलेंसी कितनी है स्टूडेंट्स, 1 है। तो इस तरह से क्या होता है स्टूडेंट्स, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑफ वैलेंसीज क्या करते हैं, इस तरह से सिम्बॉल किया जाता है कि यहाँ पर देखो ना स्टूडेंट्स, सिम्बॉल किया दिखाया गया आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पर बताया पूरा कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे, Na का कितना है 281, जस्ट लाइक दिस क्या किया जाता है, उसे सिंबल किया जाता है। अभी देखेंगे स्टूडेंट्स एटॉमिक साइज, कि एटम की साइज़ कैसी होती है। यू हैव टू सी इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड साइज वॉल्यूम इन द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मतलब साइज़ और वॉल्यूम ये क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है किसकी, मैटर की, कोई भी मैटर हो। द साइज ऑफ द एटम्स इज़ इंडिकेट बाय द रेडियस, और किसी भी एटम की साइज़ किससे इंडिकेट की जाती है स्टूडेंट्स, उसके रेडियस से। अब आपको पता है कि रेडियस क्या होता है। द एटॉमिक रेडियस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू द न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स एंड द आउटरमोस्ट सेल। और उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ये रेडियस कैसे फाइंड आउट होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस से उसकी दूरी, और उसके आउटरमोस्ट जो सेल्स होते हैं KLMN की दूरी से क्या होता है, उसका एटॉमिक रेडियस क्या होता है स्टूडेंट्स, फाइंड आउट होता है। जैसे देखो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को एक ही सेल है, तो उसके जो न्यूक्लियस है और उसके सेल्स की दूरी क्या होगी, कम होगी, मीन्स उसका रेडियस थोड़ा सा कम है। अगर हम 4 सेल वालों को देखेंगे तो उनका रेडियस क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि उनके सेल्स कितने स्टूडेंट, 4 सेल है, जस्ट लाइक दिस। एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस टू द यूनि पिकोमीटर, मीन्स PM से उसको क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। विद द स्मॉलर देन नैनोमीटर, मीन्स, और अगर स्मॉलर है तो उससे किससे डिनोट किया जाएगा, नैनोमीटर से डिनोट किया जाएगा। अभी एलिमेंट दिया हुआ है O, तो उसका एटॉमिक रेडियस कितना है स्टूडेंट्स, PM मीन्स क्या होता है, यूनिट, पिकोमीटर होता है स्टूडेंट्स, पिकोमीटर उसकी यूनिट। तो ऑक्सीजन की कितनी है, पिकोमीटर रेडियस 66, बेरिलियम की, बोरॉन की 88, इस तरह से स्टूडेंट्स कार्बन की 77, इस तरह से ये पूरा क्या किया गया, डिनोट किया गया। यू विल फाइंड टू द एटॉमिक रेडियस गोज टू द डिक्रीजिंग वाइल गोइंग टू लेफ़्ट टू राइट विद इन द पीरियड। हम लोगों ने पहले देखा कि अगर हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस हमें कैसे दिखाई देगा, डिक्रीज, कम होता दिखाई देगा। द रीज़न ऑफ बिहाइंड ऑफ द फॉलोज वाइल टू द गोइंग ऑफ लेफ़्ट टू राइट विद इन द पीरियड। अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, द एटॉमिक मास क्या होते हैं स्टूडेंट, धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं 1 बाय 1। मीनिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब वो क्या दिखा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, इंक्रीजिंग 1 टाइम, मतलब एक बार में, एक ही टाइम्स में क्या होगा, वो इंक्रीज होगा एक बार। एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स गेट एडेड टू द सम आउटरमोस्ट सेल। कभी कभी क्या होता है, मतलब उसमें क्या होता है, हर एक उसके इलेक्ट्रॉन्स में, उसके सेल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एडिशंस होते जाते हैं, मतलब जुड़ते हुए जाते हैं, दैट्स वाई। Due to the increasing nucleus charge, the electrons are pulled towards to the nucleus and get to the altogether extend nearby to the size of the atom decrease। जब उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, के पास क्या, न्यूक्लियस के पास क्या किया जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पुल किए जाते हैं, दैट्स वाई क्या होता है, टूवर्ड्स ऑफ द न्यूक्लियस ग्रेटर एक्सटेंड। तो न्यूक्लियस कैसे होता है स्टूडेंट्स, एक्सटेंड होते जाता है, और उस एटम्स की साइज़ कैसे होती जाती है, डिक्रीज होते जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स एलिमेंट्स दिया हुआ है, तो ये एलिमेंट्स की एटॉमिक साइज़ यहाँ पर बताई गई है स्टूडेंट्स। ये क्या है, एक मतलब यहाँ पर इनके रेडी मीन्स रेडियस होता है, ये दिखाया गया। अभी नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, अरेंज टू द अबव एलिमेंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडी। इन्हें आपको क्या करना है, अरेंज करना है। सॉरी मैंने फर्स्ट पॉइंट नहीं पढ़ा। बाय टू द रेफरेंस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फाइंड आउट द ग्रुप्स ऑफ द अबव एलिमेंट बिलोंगिंग। ये सब आपको करना है स्टूडेंट्स, कि ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, कौन से टेबल से, और आपको इस पे क्या करना है, रेडी के थ्रू आपको बताना है कि पीरियोडिक टेबल में कौन से 1 ग्रुप में है। ये पूरे मतलब जितने भी क्वेश्चन है, किसको एकदम बिगेस्ट सेल आता है, किसको एकदम स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, एलिमेंट्स का, रेडी है, एटम्स का, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, तो ये आप करिएगा। हम नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स, यू विल द फाइंड आउट टू द गोइंग डाउन टू द ग्रुप ऑफ एटॉमिक साइज टू इंक्रीज इट। अगर आप इसे करोगे तो आप देखोगे
कि इस कोई भी ग्रुप का क्या हो रहा है, धीरे धीरे एटॉमिक साइज इंक्रीज होते जा रहा है. दिस बिकॉज वाई टू द गोइंग डाउन ग्रुप ऑफ न्यू सेल्स ऑफ एट. मतलब जैसे जैसे नीचे मतलब नए सेल्स की तरफ जाओगे तो उसमें नए नए ग्रुप की तरफ जाओगे तो उसमें एक एक सेल्स ऐड होते जाएंगे. दैट्स वाई डिस्टेंस बिटवीन टू द आटोमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस गोइंग टू इंक्रीज. जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि जैसे जैसे सेल्स बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वैसे वैसे उससे न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा. एज अ रिजल्ट दिस एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग टू द स्पीड ऑफ इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज. अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली उसका न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. अभी मेटॉलिक और नॉन मेटॉलिक देखेंगे स्टूडेंट्स. ये स्टूडेंट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी. आज के लिए इतना बहुत है. अगर कुछ नहीं समझा है तो दोबारा मुझसे पूछ लीजिएगा. और आप लोग 10th स्टैंडर्ड आप लोग बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं देते हो. सारी टीचर्स की कंप्लेन है कि बच्चे बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं देते हैं. तो प्लीज़ आप रिस्पांस दीजिए. इस तरह से टीचर्स का वीडियो बनाना ऐसा लगता है टीचर्स को हम फालतू मेहनत कर रहे हैं और स्टूडेंट्स कुछ भी रिस्पांस नहीं दे रहे हैं. तो प्लीज़ स्टूडेंट्स रिस्पांस दीजिए.